केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया के जरिए उत्तर प्रदेश के कुंभ में भगदड़ को लेकर पूछे गए सवाल पर चिराग पासवान ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर घटना बहुत ही दुखद है, लेकिन वहां सारे इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री खुद पूरे मामले में लगातार सेंसिटिव रहे हैं और पूरे मामले को वो खुद देख रहे थे। हालांकि घटना घटी है तो इस पूरे मामले को राज्य सरकार भी देख रही है और दोषियों पर कार्रवाई भी होगी। चिराग पासवान ने कहा कि व्यवस्था में जो कमी रह गई उसे पूरा करने का भी प्रयास किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों के जरिए महाकुंभ में अव्यवस्था पर उठाए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर अगर सवाल उठा है तो इन सवालों को भी देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी राजनीति करने का विषय नहीं है, ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। जो श्रद्धालु आए और उन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने का ये समय है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। हम लोगों ने प्रयागराज में इस बार देखने को मिली व्यवस्था सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास राज्य सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया ताकि अप्रत्याशित भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके। एक लंबे समय तक इसमें सफलता भी हम लोगों को प्राप्त हुई, पर कल रात जिस तरीके से मौनी अमावस्या में स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में एक अलग उत्साह देखने को मिला, जिसकी वजह से करोड़ों की संख्या में कल दोपहर के बाद से ही श्रद्धालु वहां पर पहुंचने लगे। क्या कारण रहा जिसकी वजह से ये भगदड़ मची, इसकी मॉनिटरिंग, इसकी जानकारी, इसकी जांच लगातार की जा रही है। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज सुबह कैबिनेट की बैठक भी थी, उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने इसको लेकर चिंता जाहिर की। मैं मानता हूं कि भविष्य में ऐसी घटना ना घटे। महाकुंभ के इस आयोजन में अभी भी कुछ हफ्ते बाकी हैं। इस बात को तो ज़रूर सरकार सुनिश्चित करेगी, पर इसकी जांच करवाकर जो भी दोषी हैं, जिस भी कारणवश ये भगदड़ मची है, उस पर भी ज़रूर हम लोग कार्रवाई करने का कार्य करेंगे। देखिए, हर चीज़ में राजनीति नहीं उचित है, और कम से कम ऐसे समय पर तो नहीं जहां एक तरफ आस्था, श्रद्धा का विषय है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं श्रद्धालुओं को भगदड़ की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे में तुरंत राजनीतिक दल जब कूद जाते हैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने, व्यवस्था पे इल्ज़ाम देने लग जाएंगे, वीआईपी कल्चर को दोष देने लग जाएंगे, ये वही लोग हैं जिन्होंने इसी दौरान जाकर उसी व्यवस्था में इन्होंने भी स्नान करने का कार्य किया। और आज एक घटना के बाद तुरंत आरोप प्रत्यारोप। मैं तो बल्कि आग्रह करूंगा, जितने भी विपक्ष के दल के नेता हैं जिनको व्यवस्था में चूक लगती है, बताएं कहां पे चूक हुई है। हम लोग खुद चाहेंगे कि उसकी जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो, पर सिर्फ हवा में तीर चलाना, आरोप प्रत्यारोप करना, ये वो समय नहीं है। कम से कम उन परिवार वालों के लिए सोचिए जो श्रद्धा की भावना के साथ वहां पर गए और जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोने का काम किया। वो भी देख रहे हैं कि किस तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके की राजनीति की जा रही है। ये कतई उचित नहीं है। एक बड़ी व्यवस्था, एक अप्रत्याशित भीड़, 144 साल के बाद ये महाकुंभ हो रहा है। इससे पहले मुझे बता दे कौन सी सरकार के पास इस तरीके के आयोजन का अनुभव रहा। 144 साल के बाद पुनः इस तरीके का कोई आयोजन होगा, उस वक्त हम में से तो संभवतः कोई नहीं रहने वाला। तो ऐसे में सरकार ने हर संभव प्रयास किया, उसके बावजूद भी ये घटना घटी। पूरी विनम्रता के साथ सरकार इस बात की जांच करने में लगी है कि कहां पे चूक हुई है, पर उसमें ऐसी राजनीति करना कतई उचित नहीं।